नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आप लोग राजस्थान का और सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको मिल दें, एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि श्रीगंगानगर से आ रही है। खाजूवाला में पानी खत्म हो गया है। सियासर चौगान गांव में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है और पीने का पानी न मिलने से ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आश्वासन के बाद भी इन लोगों का समाधान नहीं हो पा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, खाजूवाला में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। सियासर चौगान गांव की अगर हम बात करें तो यहां पर लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से इन लोगों को भरोसा दिया गया, आश्वासन दिया गया था, बावजूद इसके इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप सोचिए कि अगर भीषण गर्मी में भी लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़े तो कितनी मुसीबत उनको इस वक्त हो रही होगी। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है आसानी से। और अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कुएं का पानी है वो भी पूरी तरीके से सूख चुका है और इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाजूवाला में पानी खत्म हो चुका है। पानी की समस्या जैसे हम देख रहे हैं कि डिग्गियां खाली पड़ी है। अब हमारे आपदा मंत्री है जो गोविंद राम जी, उन्होंने 22 लाख रुपए स्वीकृत तो कर दिए, लेकिन वो सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन बनकर रह गई है। धरातल पे इसका कोई असर नहीं दिख रहा और जो हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किए हैं उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हमारे संवाददाता विनोद सोखर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विनोद, अगर 21वीं सदी में लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़े तो उससे ज्यादा बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? जी अमित, मैं आपको बता दूं कि ये खाजूवाला क्षेत्र का मामला है, जहां खाजूवाला के अंदर पानी पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए वहां खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और वहाँ जो हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया था उस पे भी अगर जब कॉल करते हैं तो वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा और पानी सिर्फ मात्र 4 से 5 दिन का ही बचा हुआ है। उसके बाद में वहाँ के हालात क्या होंगे ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल विनोद, कब से लोगों को ये समस्या झेलनी पड़ रही है? जी अमित, मैं बता दूं कि ये कम से कम 15 से 20 दिन हो चुके हैं जो पानी की भारी समस्या का झेलनी पड़ रही है लोगों को और पानी के लिए चारों ओर से पानी खत्म हो चुका है। नजदीक के खाजूवाला के नजदीक में अपने गांव की बात करें तो हर गांव में कहीं 2 दिन का पानी बचा हुआ है शेष, कहीं 1 दिन का शेष पानी बचा हुआ है। इसीलिए खाजूवाला क्षेत्र में आने वाले 2 दिन के बाद पानी अगर वहां नहीं पहुंच पाता है तो पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा वहां। जी अमित। विनोद, क्या हर साल ऐसी समस्या देखने को मिलती है गर्मी के दिनों में या ऐसा पहली बार हो रहा है? जी अमित, मैं आपको बता दूं कि ये हर साल होता है, लेकिन हर साल क्या है, सरकारें अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास करती है, लोगों तक पानी पहुंचाती है, लेकिन अब की बार जो सरकार के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा और वहाँ जो लोग हैं वो पानी के लिए लोगों इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन पानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जो वहाँ हालात ये है कि पानी के लिए पशु पक्षी है वो मरने की जो तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लोग वहाँ जो पशु पक्षी है वो मर रहे हैं तो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं जितना मात्रा में उनके पास पानी अवेलेबल है उसमें कुछ पानी पशु पक्षियों के लिए लोग सहायता कर रहे हैं। जी अमित। विनोद, क्या भरोसा दिया गया है जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनकी ओर से क्या भरोसा दिया गया लोगों को? अभी तक कर्मचारियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो पर्याप्त मात्रा में पानी जो मिलेगा वो सभी को मिलेगा और हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इस तरह की कोई समस्या न आए। जी, यानी पीने के पानी की समस्या यहां पर बनी हुई है। इसके साथ ही और दूसरे इस्तेमाल में जो पानी यूज किया जाता है उसका भी संकट, इसका मतलब? जी अमित, अभी क्या है, जो पीने का जो पानी है वो उसके लिए तरह तरह की व्यवस्था जो है लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि उधर उधर के गांव से जहां पानी की कमी है वहां पानी सप्लाई किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई कठोर निर्णय नहीं लिया जा रहा। जी अमित। जी, बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो सोचिए, आप पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और जिस तरीके से हमारे संवाददाता विनोद यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों का पानी सिर्फ यहाँ पर बचा हुआ है और अगर सरकार और प्रशासन की ओर से इसके लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए तो आने वाले समय में पानी के लिए हाहाकार यहां पर मच सकता है और इस भीषण गर्मी में लोगों को और ज्यादा समस्याओं का सामना पानी की वजह से करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि अजमेर से आ रही है। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। घेगल टोल पर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, अवैध रूप से टोल वसूली का विरोध किया है और समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। टोल मैनेजर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगा है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
और ये बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं वो अजमेर से आ रही है, जहां आरएलपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। गेगल टोल पर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। अवैध रूप से टोल वसूली का विरोध कर रहे हैं। समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। टोल मैनेजर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं अजमेर से। और अब तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आरएलपी कार्यकर्ताओं की ओर से ये प्रोटेस्ट किया गया, किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की गई, अपना विरोध प्रकट किया गया, उसकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गेगल टोल पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए आरएलपी के, और उसके बाद इन आरएलपी कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। जितने लोग हैं उन सबका टोल माफ होना चाहिए, उनका किसी प्रकार का टोल नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा यदि ये टोल वसूल कर रहे हैं तो सड़कों के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों हैं? अभी भी ब्यावर और गेगल के बीच में पूर्ण वृक्षारोपण नहीं हुआ है, सड़क के दोनों तरफ अच्छे डिवाइडर नहीं है, और यहाँ का जो बीच का ग्रीन कॉरिडोर है वो बिल्कुल सूख गई है, और पशु रक्षक जाली भी अभी तक इन लोगों ने। और अब खबर है रामगढ़ से, जहां ढोकला खुर्द की ढाड़ी बारवाली में शॉर्ट सर्किट होने के चलते भौरीलाल, हीरालाल, इसके साथ ही बद्री मीणा के 9 परिवारों के घरों में भीषण आग लगने के चलते खाने पीने और मवेशियों के लिए चारा सहित 10 लाख रुपए तक का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के गांव में घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन मुख्यालय पर दमकल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो सूचना मिलते ही दमकल घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने अल्टरनेटर से आग पर काबू पा लिया। हमारे संवाददाता योगराज गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगराज, एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ आग की यह घटनाएं, बड़ी चिंता का विषय। अमित, वास्तव में बड़ी चिंता का विषय है। मैं आपको बता दूं कि उपखंड रामगढ़ पचौरा के गांव डोबला खुर्द की ढाणी बारवाल में भीषण अग्निकांड के चलते रामजीलाल, कैलाश, रामकेश, गोवर्धन, रामकिशोर, शंकर, मीठालाल, रामप्रसाद, राजू, फूलिया, दयाराम सहित लगभग 1 दर्जन परिवारों में तेज हवाओं के वेग से चलते हुए अग्निकांड होने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यहाँ तक कि अगर माना जाए तो जो मवेशियों का चारा था वो भी जलकर राख हो गया। और साथ ही अगर जनप्रतिनिधियों की माने, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अग्निकांड में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आपको एक विशेष यह जानकारी दे दूं कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा है, वो उपखंड रामगढ़ पचौरा पर दमकल की व्यवस्था नहीं होने से, जबकि लालसोट के अंदर दमकल की व्यवस्था है, उपखंड रामगढ़ पचौरा पे नहीं होने से वहाँ की दूरी 20 किलोमीटर के समथिंग पड़ जाती है। इस चक्कर के अंदर जब तक अगर दमकल वहाँ पर पहुँचती है तब तक तो पूरा मतलब जो अग्नि का दावानल है वो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। तो लोगों की मांग है कि अगर उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा पर अगर दमकल की व्यवस्था की जाए तो इतनी बड़ा हादसा भी नहीं हो और जल्दी आग पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि और बड़ी चिंता इसलिए भी है योगराज, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में दमकल कर्मियों का ना होना, दमकल गाड़ियों का ना होना, इसकी वजह से चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सही बात है कि उपखंड जो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि उपखंड जो मुख्यालय लालसोट विधानसभा क्षेत्र है जिसके चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा है, वो केवल मात्र यहाँ पे जो दमकल की व्यवस्था है वो उपखंड कार्यालय पर ही है। और जो इसका परिक्षेत्र है वो काफी लंबा होने से 20 किलोमीटर की दूरी तक जब तक दमकल पहुंचती है तब तक तो अग्नि पीड़ित का सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और हमेशा यही बात होती रहती है कि हर साल यही घटना घटित होती रहती है, जिसके चलते एक गरीब परिवार जिस तरीके से भी कुछ अपना बनाता है वो 12 महीने के अंदर पूरी कमाई को साफ कर बैठता है, अग्नि के दावानल निकल चुका होता है। बहुत धन्यवाद आपका योगराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आग की घटनाओं में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ जो आग लगी है रामगढ़ में, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, और इसमें आपको बता दें कि आग ने अपना तांडव इस तरीके से मचाया कि कई मवेशी इसकी चपेट में आ गए और लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर राख हो चुका है। हालांकि जो सबसे बड़ी चिंता है जिसके बारे में बार बार हम जिक्र कर रहे हैं वो इस बात का है कि पर्याप्त संख्या में यहाँ ना तो दमकल कर्मी हैं और इसके साथ ही दमकल की जो गाड़ियां हैं उसकी संख्या भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और इसी वजह से
आग की घटनाओं पर जल्दी काबू नहीं पाया जाता है और इस वजह से ये मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर इसी तरीके से सब चलता रहा तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की डीएसटी टीम ने आईपीएल सट्टे की चल रही गद्दी पर छापेमारी कर कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 सट्टा किंगों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से 10,54,000 रुपए, एक लैपटॉप और 6 मोबाइल के साथ ही एक पेनड्राइव सहित कई उपकरण जब्त किए गए। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया है कि डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर कॉलोनी में बड़े पैमाने पर आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टे का कारोबार चल रहा है। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से शास्त्री नगर कॉलोनी में सट्टे की चल रही गद्दी के ठिकाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से आईपीएल सट्टे की गद्दी चलाने वाले मुख्य आरोपी को दबोच लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। और हमारे संवाददाता रामनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामनिवास, बताइए क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से ये कामयाबी पुलिस को मिली? जी सर, ये मामला सर निहालगंज थाने के क्षेत्र का है सर जी। बीएसओ टीम को ये जानकारी मिली थी, सूचना मिली थी। जी, उसके बाद बोलिए। पुलिस एसपी साहब के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई। धौलपुर में ये कार्रवाई सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है सर। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? सर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है सर। आईपीएल में सट्टा लगाते थे ये लोग? जी सर, आईपीएल सट्टा लगाते थे, गद्दी थी सर, बहुत बड़ी गद्दी। तो क्या रामनिवास क्या कह रही है पुलिस? क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिनकी पुलिस को तलाश हो? सर जी सर, अभी पुलिस बारीकी से सर जांच कर रही है इस मामले को लेकर सर। जी। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? सर इनके पास से 6 मोबाइल, एक लैपटॉप जी, 10,54,000 रुपए सर। बहुत शुक्रिया आपका रामनिवास इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी, आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। वहीं पुलिस ने पावटा से आर्म्स एक्ट के तहत एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। घटना के बारे में प्रागपुरा थाना प्रभारी हवा सिंह यादव ने बताया कि गुप्त सूचना पर पावटा के भाकरी रोड के रहने वाले भीमराज उर्फ भीमा पुत्र हरिराम को आर्म्स एक्ट के तहत एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से अवैध हथियार के स्रोत जानने के लिए गहनता से पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता मोहन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहन, बताइए, क्योंकि पुलिस लगातार ऐसे काम जो लोग कर रहे हैं उन पर निगाह रख रही है और ये जो कामयाबी है पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, लेकिन मिली कैसे? तो जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल द्वारा एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं कि अपराधियों की सख्त धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। उसको देखते हुए कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली विद्या प्रकाश, वृत्ताधिकारी वृत्त कोटपुतली संजय यादव के निर्देशन में प्रागपुरा थाना प्रभारी हवा सिंह यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा जांच पड़ताल कर, मुखबिर मामूल कर जी आरोपी का पता लगाया गया। उसके बाद में आरोपी को हिरासत में लेते हुए उससे एक देसी कट्टा व 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और प्रागपुरा थाना प्रभारी हवा सिंह यादव द्वारा अपराधी को पकड़कर आर्म्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गहनता से पूछताछ की जा रही है कि अवैध हथियार कहां से लाते हैं, इनका स्रोत क्या है, कहां से ये लोग अवैध हथियारों की सप्लाई करते हैं या क्या है, या इसके पीछे कोई बड़ी गैंग लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और पुलिस क्या अब इस बारे में भी जानकारी जुटा रही है कि इसके साथ और कौन कौन लोग मौजूद हैं जो इस अवैध धंधे में वो शामिल हैं और इस तरीके से यहाँ पर हथियारों की सप्लाई की जाती है? गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। हवा सिंह यादव द्वारा गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो उम्मीद करें कि आने वाले समय में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी।
उम्मीद करते हैं जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है उस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा और उसके तहत अपराधियों की धरपकड़, अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। जी, क्या कोई ऐसी जानकारी मिल रही है मोहन की सप्लाई इनकी कहीं किसी दूसरे राज्य से होती हो, कुछ इस तरीके से है क्या? ये कहां से लाता था, कहां इसको बेचता था, या क्या प्लान था इसका पूरा, इस बारे में कोई जानकारी? इसके लिए अभी ऐसा कोई हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये बाकी अभय सिंह यादव जी से प्राप्त सूचना के अनुसार गहन अनुसंधान और उससे पूछताछ जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आर्म्स एक्ट के तहत इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस लेकर जा रहा था। पुलिस ने अब इसको धर दबोचा है, हालांकि पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। निवाई क्षेत्र के चैनपुरा विधायक प्रशांत बैरवा के आवास से लेकर ललवाड़ी तक, जिसकी दूरी 7.5 किलोमीटर के करीब है, उस सड़क का निर्माण 309.44 लाख रुपए की लागत से करवाया है। दरअसल ये रोड दौसा गंगापुर को निवाई से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और इस सड़क निर्माण के कुछ सालों में ही जगह जगह से ये टूट गई है, जिसके चलते कई हादसे भी हो चुके हैं। कई राहगीर चोटिल भी हुए, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते सड़क घटिया निर्माण सामग्री की भीड़ चढ़ चुकी है, जिसके चलते बड़े हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच करवाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार से ये कहना चाहिए, अच्छा काम करवाओ, अच्छा विकास करवाओ। ये तो जनता से है, हर परेशानी हर काम का कोई सामना हो नहीं पा रहा है, भ्रष्टाचार लगा हो रहा है। किस तरीके कितना समय हो गया इस रोड को बने हुए? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं दूर से आया हूँ। रोड के लिए तो एक खड्डे हो रहे हैं जी, इनको निर्माण करो दोबारा और इस रोड को सिंगल है डबल करो। कल भी मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया है। यहाँ रोज ही होते हैं, यहाँ तो नए नए केस आते दिल्ली गई। स्थिति को देखते हुए तो इसका निर्माण करवाने के लिए उन्होंने सहमति की है, भाई जल्दी इनको सही करवा दिया जाएगा। ये घुमाव के ऊपर ये पुलिया टूट गया, इससे किस प्रकार की दुर्घटना होने का सर? इससे रात को जैसे कोई लोग आते हैं तो बहुत ही दुर्घटना का भय है, क्योंकि ये घुमाव है ना, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत रहती है लोगों को। मैंने ये चीज़ भी उनको साहब को अवगत कराई है, आईएन साहब को। उन्होंने कहा कि जल्दी इसको सही करवा दिया जाएगा। हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। कजोड़, हम लोगों की बातों को सुन रहे थे, किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये हमने सुना, लेकिन घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके किस तरीके से बंदरबाट किया जाता है, पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, ये एक मिसाल है इसकी। बिल्कुल अमित, बताना चाहूंगा, काफी समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहीं राज्य सरकार एक तरफ सही गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाने को लेकर बजट पास कर रही है, लेकिन अधिकारियों की किस तरीके से लापरवाही है, ये रोड उनका जीता जागता उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर जो रोड बनाया गया है विधायक प्रशांत बैरवा के मकान से लेकर ललवाड़ी की ओर बनाया गया है, जिसमें 309 लाख रुपए के समथिंग खर्चा हुआ है, लेकिन स्थिति यह है कि जगह जगह से सड़क टूट चुकी है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो वहां पर किसी प्रकार के कोई संकेतक नहीं लगे हुए हैं, किसी मोड़ पे संकेतक नहीं है, जिसके चलते कई हादसे हो चुके हैं और कई हादसे होने वाले हैं। वहीं बात करें, अगर कोई हादसा होता है और कोई की मौत होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? विभागीय अधिकारियों के लिए हमने जब संपर्क करना चाहा तो वो संपर्क नहीं कर पाए, किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर जो मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला जो गंगापुर सिटी सहित क्षेत्र में आने जाने वाली एम्बुलेंस हो, चाहे अन्य और चीजें हो जो कि पूर्ण तरीके से प्रभावित हो रही है, इसी रोड से जो जिला कलेक्टर है वही क्षेत्र के लिए दौरे पर जाती है। लेकिन किस तरीके से घटिया निर्माण हुआ है, इसका ये जीता जागता जो अपन दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि बिल्कुल जब निर्माण शुरू हुआ तभी उन्होंने विरोध किया है, कई बार विभागीय अधिकारियों को बताया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह घटिया निर्माण की भेड़ चढ़ चुकी है और किस तरीके से बंदरबाट हुई है, इसकी जीता जागता उदाहरण दर्शकों के सामने है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन लोग जो है वो कह रहे थे कि उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है,
तो क्या इससे पहले हादसे भी हो चुके हैं? जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कई बार हादसे हुए हैं और कितने लोग घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हुए थे, हमारे एक व्यक्ति से बात हुई थी, वो अभी बता रहा था, अपने दर्शकों को बता रहा था कि दुर्घटना होते हुए बाल बाल बचा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कितने ही निशान है, कितने ही लोग हैं जो कि बहुत शुक्रिया आपका काजोड़ गुर्जर इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि विभाग जो कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है वो जागेगा और लोगों की समस्या पर गंभीर विचार करेगा और इसको दूर भी करेगा। सोजत सिटी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में 150 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में महिला पुलिसकर्मी, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी सहित कई महिलाओं को मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर रंजन आर्य के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर रंजन आर्य और परियोजना अधिकारी बाल विकास विभाग सोजत सभी ने बताया है कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम उम्मीद के तहत 150 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये हम लोग जो महिला शक्ति और जो कटिंग एज पे जो महिलाएं सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, गरीब लोग जो काम करते हैं उनके काम को प्रोत्साहन करने के लिए उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था। इतनी मेहनत से, समर्पण से, त्याग और बलिदान से महिलाएं काम करती हैं। 47-48 का तापमान है, ऐसे में गलियां साफ करना, सड़कें साफ करना, आप और हमारे बच्चों का भी साफ नहीं करते हैं, गाँवों का साफ करना, कितनी बड़ी बात है। उम्मीद प्रोग्राम के तहत आज महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सफाई कर्मचारी सम्मिलित थे। जिन महिलाओं ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, अपनी सेवाएं दी है, उनको प्रोत्साहन देने के। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस एक तरफ लगातार मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुखबिर की सूचना पर पुलिस व्यक्तिगत द्वेष भाव से झूठी कार्रवाई कर लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। बेगू पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीणों ने सरपंच भागुता लाल गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। हथियार लेकर घूमने और लोगों को भयभीत करने के आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस विधायक के दबाव में और मुखबिरों की व्यक्तिगत रंजिश के चलते कार्रवाई कर नुकसान पहुंचा रही है। हम ज्ञापन देने आए हैं, मुखबिर द्वारा झूठी खबर पुलिस को देकर बार बार पुलिस को भी गुमराह कर रही है और गांव वालों में दहशत का माहौल है। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग करते हैं कि मुखबिर के द्वारा जो सूचना दी जा रही है वो गलत है और उसकी पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और गांव वालों को जो दहशत है। राजगढ़ नारायणपुर यति महाराज मंदिर के लिए सकट गांव के बिहार जी महाराज मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कौशल कुमार शर्मा ने बताया कि गुरावा प्रधान जोशी परिवार के जरिए गांव नारायणपुर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का शुभारंभ किया गया। कथा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जो संकट गांव के बिहारी जी महाराज मंदिर से 161 कलशों का धारण कर महिलाएं बैंड बाजे के साथ भजन गाते हुए चल रही थी। और अब खबर है धौलपुर से, जहां एससी नारायण टोगस ने जिले में वांछित अपराधियों और बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया, जिससे बदमाशों में खौफ का माहौल बना हुआ है। अभियान को मद्देनजर रखते हुए सैंपौ सीओ विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी जगन उर्फ जगदीश नगला को गिरफ्तार किया। बीकानेर में पुलिस ट्रेनिंग की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सोमवार को 300 युवतियों ने राजस्थान पुलिस में बतौर कांस्टेबल शामिल हुई। बीकानेर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हाउसिंग पौनू चौमी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में आईजी ओम प्रकाश सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब ये महिला कांस्टेबल जिलावार पद स्थापित कर दी जाएंगी, जहां फील्ड प्रशिक्षण के बाद इनकी स्थायी नियुक्ति होगी।
भाई यहाँ PTS बीकानेर में करीबन 300 बच्चे ट्रेनिंग किया गया। उनका आज पासिंग आउट परेड है। उस पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि रूप में आज पासिंग आउट परेड जो हमारे कांस्टेबल हैं, स्पेशली लेडी कांस्टेबल जो झालावाड़, बांसवाड़ा ऐसे पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि उनको सारे इनपुट दिया जाए, जिससे कि जब ये कार्य क्षेत्र में जाए तो अच्छा परफॉर्म। हरमाड़ा क्षेत्र के एजे फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चों ने किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीत का परचम लहराकर हरमाड़ा का नाम रोशन किया है। जयपुर में 3 दिन तक आयोजित हुई किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जयपुर की ओर से 50 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था, जहां हरमाड़ा की खुशी चौधरी उज्जवल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता और अनंत सैनी ने जीता है सिल्वर मेडल। वहीं जीत के बाद घर लौटने पर तीनों खिलाड़ियों का स्थानीय लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। खुशी चौधरी की मां सुनीता चौधरी निर्भया स्क्वाड की स्पेशल टीम में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। उज्जवल चौधरी की मां सरोज BRTS में कंडक्टर के पद पर तैनात हैं और दोनों गोल्ड मेडलिस्ट का नेशनल में चयन हुआ है। जून में कोलकाता में राष्ट्रीय स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी। किक बॉक्सिंग कोच अंजलि जोशी ने जीत की बधाई दी है। राजसमंद आमेट उपखंड क्षेत्र में गर्मी के चलते पेयजल संकट गहराता जा रहा है। बीते दिनों से पेयजल आपूर्ति से लोगों को परेशानी हो रही है। खाकरमाला ग्राम पंचायत के ननाड़ा गांव में पेयजल समस्या को लेकर एक दिन पहले ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत है और 5 दिन से समय पर पानी नहीं आ रहा है। यूथ सोशल केयर फाउंडेशन सचिव नीरज राणावत को जानकारी मिलने पर टीम के साथ नीरज राणावत ननाड़ पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्या को दूर करने का भरोसा भी दिया। नाव में कल हमें सूचना मिली कि वहाँ पे ग्रामीणों में बड़ा रोष था। भाई वहाँ पे 4 से 5 दिन में पानी की सप्लाई होती है, पानी का बड़ा अभाव था। फिर शाम को हमारे गाँव वालों से संपर्क हुआ और आज सुबह में वहाँ जाके आया। वहाँ देखा तो वहाँ स्थिति बड़ी पानी को लेकर विकट थी। 1-1 हज़ार रुपये में एक टेंटर वहाँ के स्थानीय जो निवासी है उनको भराना पड़ता था और समस्या उन्होंने रखी। उसका पूरा दौरा किया मैंने, गाँव का भी दौरा किया प्लस उस जगह का जहाँ पे वो लगाना चाहते थे और उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि 24 तारीख को वैसे मैं नलकूप की योजना में स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके अंतर्गत उस गांव को भी मैंने लिया है। तो आप माने कि उनके तरफ से गांव वालों की तरफ से एक हमें लेटर वो देंगे कि भाई ऐसा हम यहाँ जो समस्याओं का वो अवगत कराएंगे। तो उसके बाद हम 25-26 तारीख को उस गाँव में ट्यूबवेल की लगवाने का कार्य। राजस्थान में मौसम लगातार बदल रहा है। भीषण गर्मी के बाद प्रदेश में मौसम पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ जगह पर बारिश भी हो रही है। राज्य में अगले 48 घंटे तक बारिश का मौसम सक्रिय रहेगा। जयपुर समेत राजस्थान के 16 जिलों में आंधी के साथ ही बारिश होने की संभावना है और अगले 24 घंटे में से 4 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।